सुबह के टाइम पे मैं 9 to 5 जॉब करता था और शाम के टाइम पे मैं क्लिनिक पे बैठता था। जैसे ही कोरोना का स्पाइक स्टार्ट हुआ क्लिनिक मेरा बंद हो गया। इनकम की कम होने के बाद सुबह के टाइम पे मैं पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक जॉब रह गई। अभी ये इस चीज़ को मैं सफ़र कर ही रहा था कि आई वॉज डायग्नोज्ड बाय कोविड-19। उस टाइम पे मेरा कुल असासा जो था वो सिर्फ मेरा बिस्तर, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की डिवाइस थी। ऑनलाइन बिजनेस के डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसके ऊपर भी मैंने काम स्टार्ट किया। जब इकोसिस्टम मुझे समझ आ रहा है, तकरीबन 2 months हो गए थे मुझे, और फिर मुझे फील हुआ कि मेरे पास इनफ नॉलेज है अब अपने आप को लॉन्च करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं। ये एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन इन्होंने सोचा कि ई कॉमर्स के ज़रिए अर्न करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और आने वाले टाइम में ये अपने यूट्यूब चैनल पर भी ई कॉमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनका इंटरेस्ट ई कॉमर्स की तरफ कैसे डेवलप हुआ और ये आने वाले वक्त में क्या क्या मज़ीद काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद तौकीर साहब, आपके वक्त का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ज़िंदगी में ऐसा क्या रुख आया या कौन सा ऐसा वक्त आया कि आपने सोचा कि मैं ई कॉमर्स में आऊँ और यहाँ से अर्निंग स्टार्ट करूँ? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आपका भी बहुत शुक्रिया, साकिब साहब का भी बहुत शुक्रिया और कासिम अली शाह साहब का भी बहुत शुक्रिया। मेरा जो सफ़र का आगाज़ एज आ फ्रीलांसर हुआ ऑनलाइन बिज़नेस में वो लास्ट ईयर हुआ। सुबह के टाइम पे मैं 9 to 5 जॉब करता था और शाम के टाइम पे मैं क्लिनिक पे बैठता था। जैसे आपको पता है कि गुज़श्ता साल में पूरी दुनिया में एक ड्रामेटिकली चेंज आया। उस चेंज की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस भी हुए, बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो भी लोगों की ख़त्म हुई। इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। जैसे ही कोरोना का स्पाइक स्टार्ट हुआ क्लिनिक मेरा बंद हो गया। अच्छा। क्लिनिक के बंद होने के बाद एक बंदे की जो इनकम होती है वो उसको एक इनकम कम हुई। इनकम के कम होने के बाद सुबह के टाइम पे मैं पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक जॉब रह गई। अभी ये इस चीज़ को मैं सफ़र कर ही रहा था कि आई वॉज डायग्नोज्ड बाय कोविड-19। अच्छा। और मुझे कोरोना हो गया। कोरोना जैसे ही हुआ तब डॉक्टर्स ने मुझे मशवरा दिया कि आप क्वारंटाइन हो जाएं। बिल्कुल। जब मैं क्वारंटाइन हुआ, अकेला रूम के अंदर बंद हुआ, और उस टाइम पे मेरी जो बेसिक अर्निंग का सोर्स था, मेरी जो जॉब थी, वहाँ से भी मुझे लॉस हुआ और मेरी जॉब मेरे हाथ से निकल गई और वहाँ पे मेरी सैलरी बंद हो गई। अच्छा। उस टाइम पे मेरा कुल असासा जो था वो सिर्फ मेरा बिस्तर, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की डिवाइस थी। उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है पास्ट में कि आज मैं खाली हाथ हो चुका हूँ। तो मैंने अपने आप को रिवाइव किया और मुझे कि फिर फील हुआ कि जिस तरह से कहते हैं ना, फ्रेज़ है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि अपने तमाम अंडे एक ही टोकरी में मत डालें, कि अगर उसको कुछ होता है तो आप बिल्कुल खाली हाथ हो जाती हैं। उस टाइम पे मता ना क्या ना करता, तो घर को सपोर्ट और फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करने के लिए मैंने लैपटॉप ओपन किया, और उस टाइम पे ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग दैट कफ, ड्यूरिंग दैट बॉडी पेन और टेम्परेचर, मैंने लैपटॉप के ऊपर यूट्यूब में सर्च करना स्टार्ट किया कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। उस सर्चिंग के दौरान में एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो मुझे मिली जिसमें एक आइडियोलॉजी दी गई कि आप पैसे अर्न करो अमीर मुल्कों से। अच्छा। यानी यूएसए से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से आप जो है वो इनकम जनरेट करो, डॉलर्स और पाउंड्स में आपकी इनकम हो और आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आपके रुपीज़ में हो। अच्छा। इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया बेसिकली मुझे। इसको मज़ीद डिग आउट जब मैंने करना स्टार्ट किया तो पता चला कि ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं। ठीक। ऑनलाइन बिजनेस के डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसके ऊपर भी मैंने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करते करते आहिस्ता आहिस्ता इस पूरा इकोसिस्टम मुझे समझ आने लग गया। जब इकोसिस्टम मुझे समझ आ रहा है, तकरीबन 2 months हो गए थे मुझे, और फिर मुझे फील हुआ कि मेरे पास इनफ नॉलेज है अब अपने आप को लॉन्च करने के लिए।
और फिर मैंने अपने आप को लॉन्च किया और जो है क्लाइंट्स मुझे मिलना शुरू हुई। सर मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि एक वर्चुअल असिस्टेंट का रोल क्या है और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट का ये रोल है कि वो अपने क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करता है, ऑनलाइन बिजनेस को सपोर्ट करता है। अगर मज़ीद इसकी डेप्थ में जाऊँ मैं, तो एक बंदा है जिसका अकाउंट है और वो बिज़नेस करना चाह रहा है या बिज़नेस कर रहा है, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए, उसको एक्सेल करने के लिए उसके पास स्किल्स, नॉलेज और टाइम नहीं है। अगर वो ये स्किल्स, नॉलेज, टाइम को सेव रखने के लिए यहाँ पे पाकिस्तान से कोई एम्प्लॉय को हायर करता है, बाहर अगर एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसको, आपको पता है कि ज़्यादा सैलरी चार्ज होगी, इसलिए वो यहाँ से स्किलफुल लोगों को हायर करते हैं। स्किलफुल बंदा जो यहाँ पे वो हायर होता है, वो उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करता है, उसको मैन्युफैक्चर करवाता है चाइना से। चाइना जैसे एक हब हो चुका है और अली बाबा के प्लेटफॉर्म जो है उसके अंडर डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ हैं। आप प्रोडक्ट को किसी भी प्राइस पे वहाँ पे मैन्युफैक्चर करवा सकते हो। अब यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट का रोल स्टार्ट होता है कि उसने प्रोडक्ट हंटिंग के बाद स्टैट्स शेयर करने होते हैं, स्टैट्स निकालने होते हैं कि मैं कितने में वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करवाऊँगा, मैन्युफैक्चर करवाऊँगा और उसका प्रॉफिट मार्जिन फिर कितना होगा। अच्छा। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के बाद फिर आप सैंपल मंगवाते हो, क्वालिटी एश्योरेंस करवाते हो, फिर प्रोडक्शन अपनी शिपमेंट करवाते हो चाइना से उस कंट्री में जहाँ पे आपका क्लाइंट है और वहाँ जहाँ पे आपका ऑनलाइन बिजनेस है। फॉर एग्जांपल यूएस में करवाते हो, ऑस्ट्रेलिया में या यूके में करवाते हो। शिपमेंट करवाने के बाद फिर आप अमेज़ॉन के ऊपर या ईबे के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर उस पेज को अपलोड करते हो, अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हो, फिर आप उसमें मार्केटिंग करते हैं, उसको सेल करते हैं और उसको एक्सेल करने के लिए अगली स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। सर मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स की फील्ड में प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे पास क्या है, मतलब वो बुनियादी जगह जहाँ से हम चीज़ों को सीख के फिर आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से दुनिया चेंज हुई है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई है, वैसे ही अब घर बैठे आप बेसिक नॉलेज हासिल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूट्यूब। अच्छा। आप यूट्यूब के ऊपर हर तरह की वीडियोस, ट्रेनिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। अब जो बंदा लेमैन है वो स्टार्टिंग में अपनी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से लेता है, जिसमें आपको लोकल लोग भी आपको मिल जाएंगे, उनकी वीडियोस भी मिल जाएगी, आपको जो फॉरेनर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग वीडियोस मिल जाती हैं। सर मुझे यहाँ पे ये बताइएगा, ये चूँकि बहुत प्रैक्टिकल फील्ड है तो लोग इस पे काफ़ी एतराज़ करते हैं, उनको इसकी समझ नहीं आती। कुछ लोग इसको स्टार्ट करते हैं, वीडियो सुनते हैं, फिर वो समझते हैं कि यार ये एक फ्रॉड है, हमें तो इसकी समझ नहीं आ रही। उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि हर बंदे की मेंटालिटी डिफरेंट है जी। कुछ लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, कुछ ग्रोथ माइंडसेट के नहीं होते। कोई सारी ज़िंदगी लेग पुलिंग में लगे रहेंगे या फिर उनकी नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि उनको एक्सेल नहीं करवाने देती। तो जिन्होंने एक्सेल नहीं करना उन्होंने हर चीज़ के ऊपर एतराज़ ही करना है, लेकिन जिन्होंने एक्सेल करना है, जो कि ग्रोथ अप्रोच रखते हैं, जो कि कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जिनके अंदर आग है, अच्छा, जिनके अंदर आग है और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ये एक अच्छी फील्ड है, प्रॉफिटेबल फील्ड है। इसका अंदाज़ा जो लास्ट ईयर के स्टैट्स हैं उससे भी लगाया जा सकता है। अगर आप पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस, जो सबसे बड़ा बिजनेस दराज कर रहा है, उसके स्टैट्स निकालें तो तकरीबन 3 अरब का बिजनेस कर चुका है। तकरीबन 3 अरब का बिजनेस लास्ट ईयर के स्टैट्स हैं। और अगर आप अमेज़ॉन की बात करें तो तकरीबन साढ़े 6 मिलियन डॉलर्स, अच्छा, 6.5 अरब डॉलर का इस वक्त प्रॉफिट किया है अमेज़ॉन ने खाली। तो जहाँ पे इतनी कैपेसिटी हो तो वहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे बिजनेस नहीं है? ठीक है सर, मेरा यहाँ पे एक सवाल आपसे ये होगा कि जिन लोगों का इन्वेस्टर माइंडसेट है और उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, वो लोग ई कॉमर्स में अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? देखिए, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। एक वो बंदा है जो स्किलफुल है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, जो कुछ कर दिखाना चाहता है और जिसके पास तमाम नॉलेज है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है, पैसे मौजूद हैं। अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, वो पैसे इन्वेस्ट करें
और दूसरी तरफ वो लोग जो स्किलफुल हैं वो उस पैसे को यूटिलाइज करें प्रॉपरली और उनकी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसको एक्सपोर्ट करें दूसरे दुनिया में, ताकि हम लोग जो हैं वो ज़र मुबादला कमा सकें। सर, इस सारे सफ़र में वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, आपको गाइड किया? देखें, इस पूरे सफ़र में सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा जिसको जो क्रेडिट जाता है वो साकिब साहब, उसके बाद जो मेरे मेंटोर हैं सजाद साहब, और मेरी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस काम को करने के लिए, उन्हीं का क्रेडिट जाता है। सर, साकिब अज़हर साहब का जो एक विज़न है उसके मुताबिक यह है कि पाकिस्तानियों को इनेबल किया जाए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, साकिब साहब का जो माइंड है, अगर उसको मैं एलेबोरेट करूं तो वो उस लेवल पे जा चुके हैं जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इंसान सिर्फ खुद एक्सेल नहीं करता, खुद ग्रोथ नहीं करता, बल्कि अपने आसपास के जो लोग हैं, अपनी कम्युनिटी है, अपनी सोसाइटी है, अपनी जो कौम है, उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो वो उस स्टेट ऑफ माइंड पर है। लीडरशिप भी यही होती है कि आप अगर खुद दरिया पार करके आगे चले गए हो तो वो लीडरशिप नहीं है, जबकि आपके लोग पीछे रह जाएं। लीडरशिप यही होती है कि आप अपने न्यूबीज़ को, अपने चैम्प्स को, अपने आसपास के लोगों को लेकर आगे तरक्की करें, उनको आगे ग्रोथ दें। साकिब साहब ने इस टाइम पे ये नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में, जो कि पहले किसी ने नहीं करवाया हुआ था, और हम यहाँ पे बैठ के हम काम करते हैं। सर, जो लोग ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे, इस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे लोग फैसला करेंगे, उनको आप क्या नसीहत करेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे? देखें, सबसे पहले तो बात मैं ये कहूँगा कि दो तरह की इनकम होती हैं, एक एक्टिव इनकम है और एक पैसिव इनकम है। और ये बात याद रखिएगा कि 9 हिस्से, रिस्क के 9 हिस्से जो हैं वो आपके कारोबार में हैं। नौकरी में आपकी चीज़ें प्लस हो रही हैं और कारोबार में चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जो कुछ करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत इस इकोसिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर फिक्स होकर अपना स्किल एनहांस करके वो अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। सर, कासिम अली शाह साहब के साथ आपकी मुलाकात भी है और आप उनके काम के बारे में, उनकी तकरीरों और तहरीरों के बारे में भी जानते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कासिम अली शाह साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर तो है ही, लेकिन उसके साथ जो सही मायनों में उस्ताद का हक अदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें तालीम ज़रूर है, डिग्री ज़रूर है, लेकिन तरबियत नहीं है। कासिम अली शाह साहब जो हैं इस कौम को तरबियत दे रहे हैं, जीने का हुनर सिखा रहे हैं, रिश्तों को निभाना सिखा रहे हैं, और आपकी जो मेंटल अप्रोच है या मेंटल ग्रोथ है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग बहुत कम ही पैदा होते हैं जो कि इंसान को जीने का हुनर सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद तौकीर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ई कॉमर्स की फ़ील्ड में, उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।